फल समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख बांध, भारत की प्रमुख नदियों पर बने प्रमुख बांध को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत के प्रमुख नदियों के प्रमुख बांध देख लेंगे। बांध होता क्या? नदी एवं नहर का जो जल प्रवाह होता है, नदी एवं नहर के जल प्रवाह को रोकने का एक अवरोध होता है। और इस अवरोध को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सिंचाई के लिए पानी जरूरत पड़ती है, सिंचाई के लिए हम यूज कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, और पीने के पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी नदी हो या नहर हो, जो पानी बहाव होता है उसी को रोक करके उसमें हम जलाशय बना लेते हैं, यानी कि बांध बना देते हैं, ताकि पानी रुका रहे, उसी से बिजली बने, उसी से पानी सिंचाई के लिए भी यूज हो और पीने के पानी में भी उपयोग लाया जाए। अब बांध देखो, पहले गुरुत्वीय बांध क्या होता है? यह कंक्रीट और वजनदार बांध होता है। यह कंक्रीट बांध होता है और वजनदार बांध होता है, जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया। राखफिल बांध क्या होता है? यह मिट्टी तथा चट्टान के बने होते हैं, जैसे टिहरी बांध हो गया। ठीक साथियों, उसके बाद चाप बांध होता है। चाप बांध में जैसे इडुक्की बांध, ये चाप के आकार का होता है। उसके बाद अब देखेंगे, पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध बने। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर की फेमस नदी है। चिनाब नदी पर बना है शलाल बांध। शलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध, जो बगलिहार बांध है, ये भी चिनाब नदी पर है। एक है दुलहस्ती बांध, ये भी चिनाब नदी पर। तीनों बांध किस नदी पर है? शलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद दूसरी नदी है जम्मू कश्मीर की झेलम नदी, इसमें उरी बांध है और तुलबुल बांध है। उरी बांध और तुलबुल बांध झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में जो रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध। रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है, जिसे हम थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। ये पंजाब एवं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पड़ता है, जिसे हम रावी नदी पर बनाए हैं रंजीत सागर बांध या थीन बांध के नाम से जानते हैं। अगला साथियों जो हम देखेंगे, तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का फेमस है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध। जो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश का है, और नागल बांध जो है ये पंजाब का है। तो यानी ये जो भारत का हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर लगता है कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। इसका भाखड़ा नांगल बांध का जो जल संग्रह होता है, इसे हम गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। भाखड़ा नांगल जो बांध है उसके जल संग्रह को गोविंद सागर झील के नाम से भी जानते हैं। इसे एक व्यास नदी है, व्यास नदी में पोंग बांध बना। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। यानी पोंग बांध जो है व्यास नदी पर बना है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अगला जो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के देख लेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर बना है। भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर कौन सा? टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। उसके बाद अगला राज्य देखेंगे राजस्थान। राजस्थान के दो बांध हैं, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर। राजस्थान की चंबल नदी जो है इसमें दो बांध है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद आगे देखेंगे बांध मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना है गांधी सागर बांध, और नर्मदा नदी पर बना है इंदिरा सागर बांध। यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं कौन कौन से बांध हैं। उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। उसके बाद बेतवा नदी पर एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे हम राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को किसके नाम से जानते हैं? राजघाट बांध के नाम से। उत्तर प्रदेश में जो रिहंद बांध है यह रिहंद नदी पर बना है। यह उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है रिहंद बांध, रिहंद नदी पर।
उसके बाद रिहंद नदी को जो जलाशय है, रिहंद बांध का जो जलाशय है उसे हम गोविंद पंत सागर के नाम से जानते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद पंत सागर झील। जो रिहंद बांध का जलाशय है उसे हम गोविंद पंत सागर के नाम से जानते हैं। अगला देखेंगे गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है और ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरापारा बांध। गुजरात के जो बांध हैं, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरापारा बांध भी ताप्ती नदी पर है। इसी सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल की प्रतिमा लगाई गई है। ये कहाँ पर है? जो सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला और हम देख लेंगे साथियों। उसके बाद झारखंड राज्य आता है। झारखंड में हम पढ़ेंगे बराकर नदी। बराकर नदी पर तिलैया बांध है और बराकर नदी पर एक मैथन बांध है। दोनों कहाँ पड़ते हैं? झारखंड में। अब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज बना है। क्या बना है? गंगा नदी पर फरक्का बैराज। जब हम गंगा नदी वाला वीडियो पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे फरक्का बैराज के पास, वो देखो फरक्का बैराज के पास गंगा की 2 शाखाएं हो जाती हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है, फरक्का बैराज के पास आती है और फरक्का बैराज के पास गंगा की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है और दूसरा पद्मा नदी जो बांग्लादेश चली जाती है। और वही जो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में आती है, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी आकर के हुगली नदी में मिल जाती है। तो फरक्का बैराज, बैराज क्या होता है? जहाँ देखो बांध बना करके हम पानी को रोकते हैं, लेकिन बैराज में क्या होता है साथियों? बैराज के पास नदी को जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे, उसे ही हम बैराज कहते हैं। तो ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सबसे पहला अब अगला राज्य पड़ेगा उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी है। उड़ीसा जो कटक शहर है, महानदी, यानी उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। मुख्य बांध की लंबाई 4.8 है, लेकिन अगर कुल बांध की पूछी जाए तो 25.8 किलोमीटर लंबा है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है। मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, कुल लंबाई है 25.8। अगला राज्य पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना नदी है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध है। कौन सा बांध है? कोयना नदी पर कोयना बांध। उसके बाद जायकवाड़ी बांध है, वो गोदावरी नदी पर पड़ता है। कौन सा? गोदावरी नदी। और उसके बाद जो नासिक शहर है वो भी गोदावरी नदी के तट पर है। अगला राज्य है तेलंगाना। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है। पोचमपाद बांध को हम रामसागर बांध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी जो है निजाम सागर बांध बना है। कौन सा? निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर बना है। अब अगला राज्य है केरल। पेरियर नदी पर इडुक्की बांध है। पेरियर नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है। यह एक चाप बांध है। कौन सा बांध है? चाप बांध। उसके बाद आगे हम जाएंगे कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में कृष्णा नदी पड़ती है। कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। कौन सा बना है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। अब आंध्र प्रदेश राज्य में आएंगे तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर कौन सा? श्रीशैलम बांध बना है। और कृष्णा नदी पर दूसरा बांध है नागार्जुन बांध, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागार्जुन बांध पड़ता है। उसके बाद कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी सदाबहार नदी है दक्षिण भारत की, क्योंकि यह वर्षवाहिनी नदी है। बाकी जो नदियां हैं वो धाराओं में सूख करके बहती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है तो केरल में सबसे पहले बारिश करता है और लौटते मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। इस कारण यह नदी वर्ष भर हमेशा बहती रहती है। तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध है जो कि कर्नाटक राज्य में है। कावेरी नदी पर दूसरा बांध है कृष्णा सागर बांध, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और कावेरी नदी पर जो तीसरा बांध है मोटेरू बांध, मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है।
अब दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछी जाए तो कावेरी नदी है, दक्षिणी गंगा पूछी जाएगी तो गोदावरी। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर है। तो साथियों, अपने मेहनत को और बेहतर बनाना है, लगातार प्रयास करना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास